हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा साहब। आई होप सो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक अच्छा सा रिव्यू, एक जेन्युइन रिव्यू जो आपको आपकी लाइफ में बहुत यूजफुल होगा। और आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत ही काम आएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेयर ऑयल का रिव्यू है। जिस हेयर ऑयल की मैं बात करना चाह रही हूँ इसका मैं जेन्युइन रिव्यू देना चाहती हूँ आप सभी के साथ, बिकॉज आई थिंक ये सभी को पता होना चाहिए कि वो किस टाइप का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसका क्या मार्केट में किस तरीके का उसका रुतबा चल रहा है एंड उसका रिजल्ट एक्चुअली क्या है। क्या ये फ्रॉड है, क्या ये स्कैम है, क्या ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है, राइट। सो इसी चीजों के लिए मैं हूं ना आप सभी के लिए, आपको बताने के लिए कि क्या चीज आपके लिए बेटर रहेगी। सो मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए लव्स हेयर ऑयल। ये मैंने लव्स हेयर ऑयल खरीदा था, राइट, यू कैन सी लव्स हेयर ऑयल। सो इस हेयर ऑयल की मैं बता देती हूँ, ये अनियन एंड सीड हेयर ऑयल है लव्स का, जो कि कंटेन करता है ब्लैक सीड ऑयल एंड प्रिवेंट्स ब्रेकेज स्ट्रेंथ्स हेयर। इसका ये मानना है कि ये चीजें प्रोवाइड करता है, ये आपके हेयर्स को ब्रेकेज से बचाता है और स्ट्रेंथ देता है आपके हेयर्स को, राइट। इसकी यही है। और 100% वेजिटेरियन है, लाइक वेजिटेरियन हर्बल थिंग्स इसके अंदर इंक्लूड है, नो नथिंग लाइक फिश ऑयल्स एंड ऑल थिंग। सो इसका ये दावा है। और मुझे काफी लोगों ने बताया कि इसको चूज करो, उसको चूज करो, होप सो आपको अच्छा लगेगा। बट जेन्युइनली मैंने जब इसे यूज करा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने इसे बाय तो करा बट इसकी वर्थ इट मुझे लगी नहीं एज सच। क्यों, मैं इसका रीजन भी बता देती हूँ आपको। इसकी स्मेल अच्छी नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने इसे यूज करा हुआ है, लाइक ये देखिए। आई डोंट नो कि आपको दिख रही है, बॉटल आधी यूज की हुई थोड़ी सी, इतनी। ये इतना आया था जिसको मैंने इतना यूज करा, आई गेस एक या दो बार। आई थॉट कि मुझे एक बारी में शायद मुझे समझ नहीं आ रहा, अब तो मैंने भी यूज करा। इनफैक्ट मैंने अपने ब्रदर को भी यूज कराया। बट हम दोनों का ही एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमें इसका स्मेल ही पसंद नहीं है। इट स्मेल्स लाइक एंड जैसे कि कोई इंसेक्ट स्प्रे, इंसेक्ट्स का स्प्रे यूज कर रहे हैं। मेरी मदर ने तो एग्जैक्टली यही चीज कहा कि ये कीड़े मारने की दवाई किसने लगाई है। बिकॉज एक्चुअली मैं हेयर ऑयल लगाई थी अपने भाई को। सो ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसका बिल्कुल भी अच्छा स्मेल नहीं है, बिल्कुल बुरा लगता है। और इसकी फ्रेग्रेंस इतनी तेज है कि आपको दूसरे रूम तक इसकी स्मेल आ जाए, इतनी तेज की स्मेल है। और मुझे इसका टेक्सचर ठीक लगा, मतलब ऐसे बहुत लिक्विडी टाइप है, बहुत ज्यादा लिक्विडी टाइप है, लाइक कोकोनट ऑयल की तरह नहीं है, थोड़ा हैवी होता है वो, लाइक ठीक है। ये थोड़ा लाइट एंड टेक्सचर में है। एंड मैं क्या बोलूँ इसके बारे में कि मुझे तो इसका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है कि स्कैल्प में जिस तरीके से फ्लोट कर रहा था, बहुत लिक्विडी वे में, जैसे लाइक इतना इधर ड्रॉप किया था वो पूरा नीचे टपक कर आ रहा था। ऑफ कोर्स मुझे ये चीज पसंद आई कि इसके अंदर कोम है और एग्जैक्ट अमाउंट में इसमें आता है, राइट। एग्जैक्ट अमाउंट में इसमें से लिक्विड आता है एंड स्कैल्प पूरा कवर अप कर सकते हैं आप बिकॉज ऑफ कोम। आप कोम बिल्कुल स्ट्रेट वे में लेके जाएंगे तो पूरे हेयर्स में लगेगा। बट स्मेल अच्छा नहीं है, बहुत फ्लोटी है। और मुझे इसका कोई रिजल्ट नहीं दिखा एक्चुअली। मेरे ड्राई हो गए थे बाल। मैंने जब वॉश किया हेयर ऑयल, मैंने एक्चुअली 1 आवर 1.5 आवर लगाया था, 1.5 आवर, लाइक 1.5 घंटा। एंड आफ्टर दैट जब मैंने वॉश किया तो मुझे इससे बिल्कुल कुछ रिजल्ट नहीं मिला। नॉर्मल एज सच वैसे थे और बिल्कुल मेरे बाल फ्रीजी हो गए। या एक्चुअली जब मैंने धोए बाल तो ये मेरे बाल बिल्कुल फ्रीजी हो गए। तो जो इसका ये मानना है कि ये प्रिवेंट ब्रेकेज को करता है और स्ट्रेंथन करता है, मुझे कुछ नहीं मालूम, क्योंकि मेरे बाल तो हेयर फॉल हो रहा था पहले भी और अभी भी हो रहा है इसकी वजह से। आई थॉट कि हेयर ऑयल को ये क्या नाम है, ब्रेकेज बचाएगा और क्या नाम है हेयर स्ट्रेंथन करेगा। नो, नथिंग, कोई रिजल्ट नहीं है। मैंने इसे 2 बार यूज करा एंड मेरे ब्रदर ने भी यूज करा एंड आई डोंट सी एनी रिजल्ट। सो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू बाय दिस प्रोडक्ट बिकॉज मुझे तो ये वर्थ इट नहीं लगा और इसकी स्मेल बहुत बेकार है, मुझे अभी भी पसंद नहीं आ रही। सो
आई होप सो। पता नहीं किस-किस लोगों ने लगाया, अगर आप सभी को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। शायद मेबी किसी को पसंद आया हो इसकी पसंद, क्योंकि स्मेल हर किसी की टेस्ट अलग होता है, स्मेल टेस्ट भी सबका अलग-अलग होता है। सबका प्रेफ़रेंस अलग है। बट मेरा जो जेन्युइन रिव्यू है वो तो मेरा बहुत ही बेकार गया, बिकॉज़ मेरे को जिसने बताया उसने यही सोच के मुझे बताया है कि ये ऐसे करके तुम्हारे अगर ब्रेकेज हो रहा है या डैमेज हो रहा है हेयर, तो यू कैन हैव दिस। मैंने इसकी बहुत रील्स देखी है, बहुत सारा मैंने कंटेंट देखा है सोशल मीडिया पे कि इसे बहुत यूज़ कर रहे हैं लोग। बट मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई रिज़ल्ट पास ऑन नहीं हुआ। सो आई विल आल्सो सजेस्ट यू कि नॉट टू यूज़ दिस। बाकी आप सबकी चॉइस है कि आप इसे यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। अदरवाइज़ मैं एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप सोच रहे होंगे पूजा अगर ये हेयर ऑयल यूज़ नहीं करना तो कौन-सा हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो मैं एक्चुअली 2 ही हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, और आई होप आपको भी पसंद आए, बिकॉज़ इसका जेन्युइन रीज़न है कि आप सभी जानते हैं कि एक सरसों का तेल कितना अच्छा होता है हेयर्स के लिए। इनफैक्ट बच्चों को भी जब छोटे-छोटे बेबी बॉर्न्स होते हैं, उनको ज़्यादातर लोग, बहुत रेयर ही लोग जॉनसन्स बेबी लगाते हैं, बट लेकिन अगर आप अपने फैमिली में ही कोई ओल्ड पीपल को देखें, लाइक कोई भी एल्डर एल्डर को देखें, तो वो लोग पता है क्या ही सजेस्ट करते हैं कि आप अपने बच्चे को एक सरसों के तेल से मालिश दें, राइट? ज़्यादातर लोगों के होते ही होंगे। तो क्या रीज़न है कि सरसों के तेल को बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है? एज़ सच, क्योंकि सरसों का तेल आप सभी के लिए बहुत अच्छा होता है और इसको आराम से लगाया जाता है, ना इतना ज़्यादा स्टिकी भी नहीं लगता है। ऐसा गर्मियों में इसे झेला जा सकता है, सच बोलूँ तो। मुझसे कोकोनट ऑयल हेयर ऑयल झेला नहीं जाता लिटरली, क्योंकि वो बहुत चिपचिप और मुझे बहुत वो इरिटेटिंग लगने लगता है, बिकॉज़ जब हेयर्स पे लगा लेते हैं तो मुझसे ज़्यादा देर टिका नहीं जाता। मैं लिटरली आधे घंटे के अंदर ही बाद ही वॉश करने चली जाती हूँ कि मुझसे नहीं गर्मी झेल रही है, इसकी वज़ह से बहुत गर्मी लग रही है। तो एक्चुअली मैं 2 ही यूज़ करती हूँ। एक है कोकोनट हेयर ऑयल, जो कि पैराशूट का है, एंड देन दूसरा मैं यूज़ करती हूँ सरसों का तेल, जो कि जेनुइनली आप सभी यूज़ करते हैं अपने घर में, राइट? तो ये 2 ही बहुत ही अच्छे हैं, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ही अच्छा होता है हेयर ऑयल एक्चुअली ये दोनों। सो ये दोनों मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आप लोग भी यही यूज़ कर सकें। अगर आपको कोई और पसंद है, प्लीज़ अगर किसी की हेल्प कर रहा है कोई हेयर ऑयल, और आई थॉट कि अगर आपको भी कुछ नॉलेज हो हेयर ऑयल के बारे में कि आपको बताना है, शेयर करना है, तो आई एम देयर फॉर यू। लोगों तक पहुँचाएँगे एक अच्छा-सा रिव्यू भी, एक अच्छी नॉलेज, और उनकी हेल्प कर सकते हैं एक अच्छे ऑयल के साथ। क्योंकि जानते हैं सब लोग लेडी आजकल के टाइम में पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि आपका हेयर फॉल कुछ ज़्यादा ही लेवल पे चला जा रहा है। लड़के जो कि 20, 25, 23 साल के हो गए हैं, उनके ही व्हाइट हेयर्स हो जाते हैं, पूरे बाल व्हाइट-व्हाइट होने लग जाते हैं। किसी-किसी के बिल्कुल कुछ स्पॉट से हेयर्स ही चले जाते हैं, राइट? तो ये हेयर्स को प्रिवेंट करने का हम तरीका बता सकते हैं, इफ इन केस किसी के ऊपर काम किया गया हो, राइट? बट मुझे तो जेन्युइनली यही अच्छा लगता है। हालाँकि कहीं न कहीं मुझे एक टाइम को ये भी लगता है कि आपको हेयर ऑयल की ज़रूरत नहीं भी हो सकती है, बिकॉज़ आप नोटिस किया होगा कि आफ्टर वॉश कुछ दिनों के बाद ही आपके बालों में ऑटोमैटिकली ऑयल आ जाता है, राइट? कि चिप-चिप होने लग जाता है, स्कैल्प पे वो ऑयली होने लग जाता है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? बिकॉज़ आपने तो ऑयल लगाया ही नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, आपके जो हेयर के रूट्स में ना ऑलरेडी एक ऑयल ग्लैंडर होता है जिसके अंदर ऑयल कलेक्ट हो जाता है। जब मसाज करते हैं आप ऑयल से, तो वो वहाँ पर ऑयल जमा हो जाता है और धीरे-धीरे वो सेक्रीट करता रहता है आफ्टर द वॉश। बिकॉज़ वॉश के बाद आपका हेयर जो ड्राई हो जाता है, वो थोड़ा-सा हेल्प करता है आपके इसको नरिश रखने में। आफ्टर दैट जब आपके कुछ दिन हो जाते हैं, फिर वो ऑयली कुछ ज़्यादा निकलने लग जाता है। ऑयल ज़्यादा, स्कैल्प ऑयली-ऑयली लगने लगता है। हमें लगता है कि हमें वॉश करने की ज़रूरत है। एक्चुअली हमें हेयर ऑयल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती ही नहीं है, बिकॉज़ ऑटोमैटिकली आपका जो बॉडी है, उसके अंदर ऑयल होता है और वो निकालने का तरीका भी जानता है कि उसको किस तरीके से निकालना है। राइट? आप जानते भी होंगे कि जैसे कि हम थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपको पसीना आता है, एंड पसीना इफ यू सी, ये वाटरी टेक्सचर होता है, थोड़ा चिपचिपा भी होता है। क्यों होता है? बिकॉज़ वो एक तरीके कैरेस्ट्रॉयल है। कैरेस्ट्रॉयल एक ऑयल टाइप होता है जो आपके बॉडी से निकल के आ रहा है। मे बी वो फूड्स के थ्रू आता है या फिर आपने स्कैल्प में लगाया है, वैसे भी आता है।
तो मेरा मानना तो यही है। इफ आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप सभी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करेंगे एंड बाकी थैंक यू।